नमस्कार। भारत माता की जय। आज मैं आप लोगों को किसी किताबी कहानी के बारे में नहीं सुनाने आई हूँ। आज मैं आप लोगों से उन लोगों के बारे में कुछ बताने आई हूँ जिन लोगों की वजह से हमारा देश चलता है। उन हथेलियों के बारे में बात करने आई हूँ जिन पर छाले पड़े हुए हैं। उन हथेलियों में छाले तो हैं, लेकिन उन आंखों में सपने हैं। उन लोगों के बारे में बताने आई हूँ जो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, मशीनें चलाते हैं, खेतों में पसीने बहाते हैं, सड़कें बनाते हैं, लेकिन फिर भी आज के इस भीड़ में कहीं ना कहीं अक्सर गुमनाम हो जाते हैं। ये कहानी है भारतीय मजदूर संघ की। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are safe and healthy. So before going into the video, I'd like you all to please subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So without any more further late, let's start the video. आजादी के बाद का भारत बदल रहा था। नई फैक्ट्रियां खुल रही थी, शहर फैल रहे थे, उद्योग बढ़ रहा था। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा बोझ उठा रहा था वो वर्ग था श्रमिक का। लंबे काम के घंटे, कम मजदूरी, भविष्य की चिंता, बीमार पड़ जाए तो इलाज का डर, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उस दौर में श्रमिक संगठनों के आवाज में एक गुस्सा था, लड़ाई थी, टकराव था। लेकिन धीरे धीरे एक सोच ने जन्म लिया। उस सोच का कहना यह था कि मजदूर और मालिक दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोनों इस देश को आगे ले जाने वाले दो पहिए हैं। और इसी सोच को एक नई दिशा दी हमारे परम पूजनीय दत्तोपंत ठेंगड़े जी ने। ठेंगड़े जी कोई सिर्फ संगठन खड़ा करने वाले नेता नहीं थे, वो भारत की आत्मा को पहचानने वाले विचारक थे। उन्होंने दुनिया के कई देशों में काम किया और मजदूर संगठनों को करीब से पहचाना। और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि भारत का रास्ता ना तो सिर्फ पश्चिम की नकल करना हो सकता है और ना ही टकराव का रास्ता। उन्होंने ये तय किया कि भारत में श्रमिक संगठनों को, श्रमिक आंदोलनों को अपने संस्कृति के साथ जुड़ा होना चाहिए, जहां संघर्ष हो लेकिन सम्मान के साथ, मांग हो लेकिन राष्ट्र की भलाई के साथ। उन्होंने एक बात बहुत साफ कही। उन्होंने ये कहा कि मजदूर सिर्फ काम करने वाला कोई मशीन नहीं, वो इंसान है, उसका भी परिवार है, सम्मान है, स्वाभिमान है। और इसी सोच के साथ 1955 में जन्म हुआ भारतीय मजदूर संघ का, एक ऐसा संगठन जो सिर्फ मजदूरों को संख्या में नहीं गिनता, वो ये कहता है कि मजदूर राष्ट्र निर्माण का एक साथी है। शुरुआत आसान नहीं था। बड़े बड़े शहरों में पहले से ही कई मजदूर यूनियनें थी और इसीलिए लोगों को, मजदूरों को भरोसा दिलवाना मुश्किल था। सवाल उठते थे, आलोचनाएं होती थी, लेकिन ठेंगड़े जी और उनके साथियों ने हार नहीं माना। वे रुके नहीं। वे फैक्ट्रियों के गेट पर खड़े रहे, खदानों में उतरे, बस डिपो में बैठे, खेतों में गए और मजदूरों से बात की। उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने सुना, उन्होंने नारे नहीं लगाए, उन्होंने भरोसा बनाया। धीरे धीरे ये विचार फैलने लगा। रेलवे हो, बैंक हो, शिक्षक हो, किसान हो, निर्माण श्रमिक हो या फिर असंगठित क्षेत्र के कामगार, हर जगह सिर्फ यही आवाज गूंजने लगा कि श्रमिक को, श्रम को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए और भविष्य की गारंटी चाहिए। लेकिन
ठेंगड़े जी यहाँ पे रुकना नहीं चाहते थे। उनका मानना ये था कि अगर मजदूर आंदोलन सिर्फ वेतन तक सीमित रह गया तो देश की व्यापक तस्वीर अधूरी रह जाएगी। इसीलिए वो हमेशा पूछते थे कि अगर उद्योग बंद हो जाए तो मजदूर कहाँ जाएंगे, और अगर मजदूर टूट गया तो राष्ट्र कैसे खड़ा हो पाएगा। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो इन तीनों को एक साथ बांधता था। उन्होंने कहा, राष्ट्र हित, उद्योग हित, श्रमिक हित। एक बात बहुत ही साफ साफ तरीके से कहते थे कि ये तीनों कोई अलग अलग रास्ते नहीं हैं। मजदूर की भलाई, उद्योग की मजबूती और राष्ट्र की प्रगति, ये तीनों एक ही सोच के तीन रूप हैं। वो एक बात बड़े ही गर्व से कहते थे कि ये सोच भारत की अपने परंपरा से ही निकली हुई है। और ये कहते हुए वो आचार्य शुक्राचार्य के एक चिंतन का उल्लेख करते थे। श्रमिकाणां राष्ट्र भक्ति ही, राष्ट्र शक्तौ उद्योगशालिनी, उद्योगे श्रम स्वामित्वम, एतद सर्वार्थ साधनम। इसी से आचार्य जी ने बहुत पहले से हमको ये सीख देने की कोशिश की थी कि राष्ट्र की प्रगति सिर्फ हथियारों या खजानों से नहीं होती, बल्कि उन हाथों में होती है जो हर रोज अपने श्रम से राष्ट्र को चलाते हैं। और इसका भाव बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा है कि जब श्रमिक के मन में राष्ट्र के लिए सम्मान होता है तब राष्ट्र मजबूत बनता है। जब राष्ट्र मजबूत बनता है तब उद्योग फलते फूलते हैं। लेकिन ये सब तभी टिक पाता है जब उद्योग में श्रम का सम्मान हो, और जब मजदूर को सिर्फ आदेश मानने वाला नहीं बल्कि भागीदार माना जाने लगे, तभी ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ में आगे बढ़ता चलेगा। इसीलिए मजदूर, उद्योग और राष्ट्र, ये तीनों जब साथ मिलकर डटे रहेंगे तभी इस समाज का सच्चा विकास हो पाएगा। ठेंगड़े जी ने इसी प्राचीन सोच को आज की भाषा दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति हो, उद्योग मजबूत बने और श्रमिक को सम्मान मिले। ये तीनों अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ये तीनों एक ही यात्रा के 3 कदम हैं। भारतीय मजदूर संघ की सोच सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं रही। उसने ये कहा कि श्रमिक का बच्चा पढ़ पाए, इलाज मिल सके, बुढ़ापे में सहारा हो, काम करते वक्त जान की सुरक्षा हो, यही असली प्रगति है। और इसी वजह से कौशल परीक्षण, सामाजिक सुरक्षा और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की गणना, इन सब चीजों पर भी गौर दिया गया। ये हमें आज के भारत की तस्वीर दिखाता है। आज का श्रमिक पहले जैसा अकेला नहीं है। आज का श्रमिक सिर्फ शिकायत नहीं करता, वो संगठित होता है। आज के श्रमिक को अपने अधिकार पता है और अपने कर्तव्य भी। धीरे धीरे सालों की हताशा बदलकर आत्मविश्वास बन चुका है। जहां कभी गुस्सा हुआ करता था वहां आज दिशा है, जहां कभी बिखराव हुआ करता था वहां आज संगठन है। हजारों मजदूर साथ मिलकर आवाज उठाते हैं तो वो आवाज सिर्फ विरोध नहीं होता, वो आत्म स्वाभिमान, आत्मसम्मान की गूंज होती है। सभा में उठते हुए आवाज सिर्फ डर से नहीं उठते, आज वो गर्व से उठते हैं। भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। मजदूर संघ की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान।
श्रम की नीति, श्रम का मान, कीमत दोनों एक समान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन नारों में सिर्फ आवाज नहीं होती, इनमें वर्षों का अपमान गलकर संकल्प बन चुका होता है। भारतीय मजदूर संघ के साथ चलते चलते श्रमिक ने ये सीखा है कि अधिकार की मांग करते हुए भी राष्ट्र को नहीं भूलना है, और राष्ट्र के लिए खड़े होते हुए भी श्रमिक के सम्मान में कोई समझौता नहीं करना है। और आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, नई तकनीकें सामने आ रही हैं, तब ये सवाल और भी जरूरी बन जाता है कि क्या इस तरक्की में आखिरी पंक्ति में खड़ा इंसान भी शामिल है? और भारतीय मजदूर संघ खुद को इसी सवाल के साथ जोड़ता है। उसका कहना यह है कि प्रगति हो, नई तकनीकें आएं, लेकिन श्रमिक पीछे ना छूटे। नई मशीनें आएं, लेकिन इंसान की गरिमा कम ना हो। जरा सोचिए, जब आप आज कोई ट्रेन देखते हैं, फैक्ट्रियां देखते हैं, पुल देखते हैं, खेतों में लहलहाती हुई वो फसलें देखते हैं, तो वहां भी आज किसी मजदूर का पसीना चमक रहा होता है। और यही है इस आंदोलन की आत्मा। ठेंगड़े जी ने एक बार एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति सिर्फ नीतियों से नहीं होगी, वो उन लोगों के सशक्तिकरण से होगी जो खुद अपने हाथों से इस भारत को बनाते हैं, इस राष्ट्र को गढ़ते हैं। और आज भी यही भावना भारतीय मजदूर संघ की यात्रा में दिखाई देती है। दशकों बाद भी वही आग, वही उद्देश्य, वही भरोसा। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी किसी संगठन की नहीं है, ये कहानी उस मजदूर की है जो सिर उठाकर कह सके, मैं सिर्फ काम नहीं करता, मैं देश बनाता हूं। और अगर आप आज उसी श्रम को, उसी मजदूर को सम्मान देना चाहते हैं, भारतीय मजदूर संघ के विचारों से सहमत होते हैं, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करके इसको और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इन विचारों को और भी लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। रहती हूं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll meet you in the next one. Stay safe, stay healthy. Thanks for watching.